नजर खबरों पर। आज दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे मुलाकात। कई अहम मुद्दे पर होगी चर्चा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव, अब 2 लाख रुपए तक का ही मिल सकेगा कर्ज। छात्रों को लोन के लिए राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से करना होगा आवेदन। सचिवों के साथ तीसरी हाई लेवल बैठक में पीएम मोदी ने अधिकारियों को युवाओं और यूनिवर्सिटी से जुड़ाव बढ़ाने का दिया मंत्र। एआई के बेहतर इस्तेमाल करने पर भी दिया जोर। जेपीएससी मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई, 3 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। आशीष रवि और आकांक्षा समेत अन्य की याचिका, सीडीपीओ रद्द परीक्षा मामले में भी सुनवाई। झारखंड में 22 नियुक्ति परीक्षाएं रद्द होने पर सियासत तेज। बीजेपी का सरकार पर केस कमजोर करने का आरोप। जेएमएम ने आरोपों को सिरे से किया खारिज। झारखंड विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल के जरिए दी गई धमकी। विधानसभा के पदाधिकारी ने दर्ज कराई प्राथमिकी। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने सरकार पर लगाया छात्रों से धोखेबाजी का आरोप। हाईकोर्ट में पक्ष सही से नहीं रखने का आरोप। सीबीआई जांच नहीं होने पर उलगुलान का अल्टीमेटम। आज पूरे राज्य में सीएम का होगा पुतला दहन। बीबोस के उप निदेशक अजय कुमार सिंह के ठिकानों पर ईओयू की रेड। अलग अलग आवाज से करीब 26 लाख कैश, लाखों के गहने जब्त। फ्लैट के कागजात समेत कई दस्तावेज भी बरामद। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर मार्ग पर पहुंचा 34 साथियों का झुंड। भुचुंगडी गांव में जमकर मचाया उत्पात, लोगों को जंगल नहीं जाने की चेतावनी। गिरिडीह के बगोदर में 29 साथियों का आतंक, करीब 1 करोड़ के नुकसान का अनुमान। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। सीतामढ़ी में प्रसाद खाने के बाद एक ही परिवार के 5 लोग बीमार, 6 साल की एक बच्ची की मौत, बाकी लोगों का इलाज जारी। बाढ़ में लगातार बढ़ा गंगा का जलस्तर, दियारा इलाके में भरने लगा पानी। बढ़ते जलस्तर से ग्रामीणों की बड़ी चिंता। बक्सर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा। डीएम ने अधिकारियों के साथ घाटों का किया निरीक्षण। घाटों पर चेतावनी बोर्ड लगाकर स्नान से रोका। भागलपुर में तेजी से बढ़ा गंगा का जलस्तर, पानी में डूबा अजगैबीनाथ घाट। सुल्तानगंज में खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर ऊपर बह रही गंगा। मोतिहारी के पकड़िया महावीर मेला में हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। तलाशी में देसी पिस्टल और कारतूस बरामद। सूचना के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। छपरा में किरण कुमारी अपहरण मामले में नया मोड़, अपहरण की बात से किया इनकार। प्रेमी के बुलाने पर दिल्ली आने का दावा, प्रेमी संग वीडियो वायरल। औरंगाबाद में नदी में डूबने से युवक की मौत, 4 दोस्तों के साथ नहाने गया था युवक, घटना के 24 घंटे बाद मिला शव। औरंगाबाद में तेज रफ्तार बाइक उलटने से युवक की मौत, खड़वा मोड़ के पास हुआ हादसा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में हत्या के प्रयास मामले में फरार 5 आरोपी गिरफ्तार। श्रीपुर कस्बा टोला के रहने वाले हैं सभी आरोपी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। मोतिहारी में कार की डिक्की से 4 बकरी के साथ 3 चोर गिरफ्तार। बकरी चोरी कर होटल में बेचते थे आरोपी। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। शेखपुरा के सदर अंचल कार्यालय में डीएम के आते ही मचा हड़कंप। म्यूटेशन परिमार्जन के नाम पर वसूली की शिकायत, 2 गुमटियां सील, दस्तावेज और नकदी बरामद। सीतामढ़ी में 40 लाख का स्कूल भवन ध्वस्त, सड़क निर्माण में बाधा बनने पर प्रशासन ने गिराई बिल्डिंग। सरकारी राशि की बर्बादी पर उठे सवाल। औरंगाबाद में जिला निरीक्षण समिति की ओर से बाल देखरेख संस्थानों का औचक निरीक्षण। बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर, अधिकारियों को समुचित देखभाल के निर्देश। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर 28 अगस्त से वाहनों की आवाजाही होगी बंद। मरम्मत का काम शुरू करने को लेकर लिया गया फैसला। नौगछिया और दियारा क्षेत्र के लोगों की बढ़ेगी परेशानी। भागलपुर से देवघर जा रहे शिव भक्तों की अनोखी टोली। संजीव कुमार 19 बेटियों के साथ पैदल बाबा धाम के लिए रवाना। सनातन संस्कृति से जुड़ना है परिवार का उद्देश्य। शेखपुरा के जमालपुर में 5 दिवसीय महायज्ञ की शुरुआत। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल। श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। गिरिडीह के धनवार में कंकड़ का अवैध खनन, जेसीबी और ट्रैक्टर से दिन दहाड़े खनन। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी। मोतिहारी में विश्व मिक्स बॉक्सिंग चैंपियन सनी कुमार का जोरदार स्वागत। नेपाल में भारत के लिए जीता स्वर्ण पदक। रक्सौल पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत। औरंगाबाद में 12 लाभुकों को मिली पीएम आवास की चाबी। 8 लाभुकों की योजना को स्वीकृति। जिले में 24,000 लाभुकों को लाभ देने का लक्ष्य।
मोतिहारी में ठगी के 40,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर महिला को लौटाए। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर की कार्रवाई। बगहा में 200 साल पुरानी अनोखी परंपरा महामारी से बचाव के लिए 7 गांवों में भिक्षा मांगती है महिलाएं। सावन में होती है सवनाही पूजा। जेएसएससी सीजीएल की रद्द परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों ने रांची में निकाली तिरंगा यात्रा। न्याय दो या फांसी दो के साथ सरकारी नौकरी वापस लेने का ऐलान। इंसाफ की उम्मीद में कोर्ट जाने की कही बात। गोपालगंज की कुचायकोट थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने बाइक सवार पर किया हमला। युवक पर धारदार हथियार से हमला। घायल युवक सदर अस्पताल में भर्ती। सिवान रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की कार्रवाई। ट्रेन से एक महिला को शराब के साथ किया गिरफ्तार। सासाराम के संझौली थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। जांच जारी। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में पुलिस का बड़ा एक्शन। लूटपाट की योजना बना रहे 3 अपराधी गिरफ्तार। भोजपुर में अवधेश दीक्षित आईपीएस ने पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया। प्रभार से पहले उन्हें पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। छत्तीसगढ़ में शराब भट्टी के प्राइवेट गार्ड को गोली मारने के मामले में एक्शन। आरोपी विवेक यादव को जमुई के खैरा से किया गया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में सरकारी राशन दुकान की आड़ में चल रहे अवैध शराब कारोबार का भंडाफोड़। करीब 25 लाख रुपए की 250 कार्टून विदेशी शराब बरामद। पटना सिटी में पुलिस ने चोरी के मामले में हासिल की सफलता। एक चोर और चोरी के जेवर खरीदने वाले सुनार को किया गिरफ्तार। 166 ग्राम सोना, 3 किलो से ज्यादा की चांदी बरामद। जमशेदपुर में एमजीएम थाना पुलिस को सफलता। चोरी और छिनतई गिरोह का खुलासा। 6 आरोपी गिरफ्तार। खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र में पुलिस और एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। टीम ने गाड़ी जांच के दौरान करीब 205 किलो गांजा किया बरामद। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी। घर से लाखों के जेवरात और कैश पर चोरों ने किया हादसा। बोकारो में 2 पड़ोसियों के बीच मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। 1 आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर के बागबेड़ा में सोना चांदी की दुकान में बड़ी चोरी। करीब 5,20,000 के गहने लेकर चोर फरार। वारदात सीसीटीवी में कैद। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। अधीक्षक के आश्वासन के बाद काम पर लौटे। मारपीट करने वालों में 1 आरोपी गिरफ्तार। पटना के दीघा थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी। ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप। ससुर मौके से फरार। एफएसएल की टीम ने शुरू की जांच। नवादा के महावरा गांव में जंगली हाथी ने ग्रामीणों में मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने जंगली हाथी को खदेड़कर जंगल की ओर भगाया। कटिहार के बेहरसाल दियारा में 2 महिला पर धारदार हथियार से हमला। एक की मौत, दूसरी गंभीर रूप से घायल। अहमदाबाद थाने के बंगाल सीमा के पास की घटना। शिवहर के पिपराई थाना पुलिस ने रेप के आरोपी को 24 घंटे में किया गिरफ्तार। कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को भेजा जेल। गुमला में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री के आरोप में युवक गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। गुमला में पेड़ से लटके फंदे पर मिला 14 साल के छात्र का शव। स्कूल के बाद घर से बिना बताए निकला था छात्र। चैनपुर थाना क्षेत्र के भेड़िया पाट गांव की घटना। सिमडेगा में प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोप में फरार युवक गिरफ्तार। 8 अगस्त को बाहजोर के सुरीन टोली से हो रहा गया था फरार। तब से पुलिस को थी तलाश। सिवान में पुल के नीचे ज्ञात शव मिलने से मचा हड़कंप। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की जुटी भीड़। बसंतपुर थाना क्षेत्र के कोडर गांव की घटना। सासाराम में दस्तावेज नवीस संघ के लोगों ने किया प्रदर्शन। पेपरलेस ई निबंधन के तरीके का कर रहे विरोध। सिस्टम में कमियों को दूर नहीं करने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। औरंगाबाद में चोरों ने बंद पड़े घर को बनाया निशाना। घर का ताला टूटा देख पड़ोसियों ने दी जानकारी। चोरी की रकम का अभी तक खुलासा नहीं। औरंगाबाद में हथियार के साथ घर में घुसा युवक। ग्रामीणों ने पिटाई कर पुलिस को सौंपा। 3 साथी मौके से फरार। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पथरा की घटना। लखीसराय के मकूना गांव के पास झाड़ी में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी कबैया थाना पुलिस। मृतक के शरीर पर मिले जख्म के निशान। गोपालगंज में जेडीयू विधायक पप्पू पांडे की बड़ी मुश्किलें। पप्पू पांडे के भाई समेत 3 पर आरोप तय। जान मारने की नीयत से फायरिंग का मामला। भोजपुर के धनगाई थाना क्षेत्र में पोखरे में डूबने से बच्चे की मौत। स्कूल के बाहर खेलते समय पैर फिसलने से हादसा। बेगूसराय के N131 पर तेज रफ्तार ट्रक ने मजदूर को कुचला। नाराज मजदूरों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। जांच जारी। जामताड़ा के मिहिजाम मुख्य मार्ग पर 2 बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। धनबाद में भूधसान के प्रभावित को अब तक कोई मदद नहीं। 7 अगस्त को हुई थी भूधसान की घटना। 13 दिन बाद भी पुनर्वास सहायता नहीं।
धनबाद में वेल्डिंग मशीन फटने से 3 मजदूर घायल, 2 घायल मजदूरों को SNMMCH में किया गया भर्ती। भोजपुर के संदेश में छत पर सो रही महिला की सर्पदंश से मौत, संदेश डिहरी गांव की घटना, गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। सिवान की गोरिया कोठी में करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोग झुलसे, बेटी की मौत, मां और बेटा घायल। सासाराम में 33 साल की महिला ने जहर खाकर की आत्महत्या, अग्रेर थाने के न्याय गांव की घटना, पति पत्नी के बीच नशा करने को लेकर होते रहता था विवाद। फरक्का जल संसदीय पर जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा फिर हुए मुखर, 30 साल पुराने समझौते पर विचार करने की सलाह। चीनी की बढ़ती कीमतों पर मंत्री श्रवण कुमार का बयान, का इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि देश में डायबिटीज के मरीज ज्यादा हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राष्ट्रगीत को 2 पंक्तियों में गाने को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर निशाना, वंदे मातरम के फैसले पर कांग्रेस को घेरा, वंदे मातरम के अपमान का लगाया आरोप। चीनी की बढ़ती कीमतों पर कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा सरकार गन्ना उद्योग विभाग से इसकी वजह की जानकारी ले रही। मधेपुरा में कला एवं संस्कृति मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने दिया बयान, कहा बिहार में कला के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर चल रहा काम। जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात, पटना में दोनों की हुई मुलाकात, मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह। गया के अत्रि विधायक रोमित कुमार ने स्कूल का किया औचक निरीक्षण, बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खाया मिड डे मील। रांची में जेएमएम ने बुलाई केंद्रीय समिति की बैठक, खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में होगी आंदोलन की रणनीति तैयार। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों का गृह प्रवेश कार्यक्रम, 2,35,000 लाभार्थियों को दी गई चाबी, सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे मौजूद। पूर्णिया में 2 दिवसीय विशेष कैंप लगाकर नीलाम पत्र वादों का निष्पादन, कैंप में 5,116 मामलों से करीब 5 करोड़ रुपए की वसूली। सिवान के सिसवन में कृषि कार्यालय में दोपहर 12 बजे तक लटका रहा ताला, दूर दराज से पहुंचे किसानों को परेशानी। गयाची में स्वराजपुरी रोड मोड़ से जीबी रोड तक सड़क निर्माण शुरू, करीब 85 लाख रुपए की लागत से हो रहा सड़क निर्माण। गयाची के हरिदास सेमिनरी में सोलर लोन मेला 2026 का आयोजन, लोगों को सोलर पैनल लगाने के लिए किया गया जागरूक। खराब सिविल स्कोर के बावजूद मिलेगा प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत लोन, योजना को लेकर सारण में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। गयाची के मानपुर में अफसरशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकालकर की नारेबाजी। बोकारो के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता 19 अगस्त से शुरू हुई। प्रतियोगिता में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज शामिल। बेतिया की नरवा इलाके में गन्ने के खेत में घुसा गैंडा, इलाके में अलर्ट पर वन विभाग की टीम। वैशाली के पातेपुर निवासी सेना के जवान सुरेश राम को दी गई अंतिम विदाई, लद्दाख में ड्यूटी के दौरान तबियत बिगड़ने के दौरान इलाज के दौरान मौत। मुंबई में नई पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू होने से जमीन की खरीद बिक्री पर असर, 16 दिनों में 5 दस्तावेजों का हुआ निबंधन। खड़गपुर में अब तक सिर्फ 1 दस्तावेज का निबंधन। जमुई के बरहट का राजकीय आयुर्वेद डिस्पेंसरी 2 साल से एक महिला डॉक्टर के भरोसे, जर्जर भवन में चल रहे अस्पताल में पानी और शौचालय तक की सुविधा नहीं। सिवान के मैरवा मेडिकल कॉलेज में मजदूरों ने किया हंगामा, 4 महीने से भुगतान नहीं मिलने से नाराज। रोहतास के डेहरी में सोन नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी में आया करीब 2 लाख क्यूसेक पानी। गुमला में 3 दिनों की बारिश से बासडी घाटी की खूबसूरती बढ़ी, हरियाली और कोहरे की चादर में लिपटी घाटी। पटना के होटल मौर्य में सेमिनार का आयोजन, केंद्र और राज्य सरकार की सोलर सब्सिडी पर हुई चर्चा। जमुई में खेत में उतरी भोजपुरी गायिका निशा उपाध्याय, किसानों के साथ की धान रोपती दिखी गायिका का वीडियो। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के 100 दिन पूरे, जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी किया रिपोर्ट कार्ड। मधेपुरा की स्टॉम फैक्ट्री में बेटियों का दमखम सपनों का दे रही उड़ान, किसी ने संभाली लॉजिस्टिक तो किसी ने थामी लोगों की कमान। सासाराम के पार्क में शुल्क लगाए जाने का लोगों ने किया विरोध, वन प्रमंडल पदाधिकारी ने कहा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया फैसला।
हजारीबाग के महूदी सड़क की बदहाली ने लोगों की बढ़ाई परेशानी, बड़े बड़े गड्ढों से आने जाने में दिक्कत। जमशेदपुर में बारिश बंद होने से लोगों के लिए परेशानी, खतरे के निशान से नीचे आई स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी। सासाराम में ऑनलाइन जमीन की रजिस्ट्री के बाद निबंधन कार्यालय में सन्नाटा, नई प्रणाली की शुरुआत होने से रजिस्ट्री करीब करीब शून्य। लखीसराय में संत रविदास जी की जयंती पर जिला मुख्यालय से निकली कलश शोभा यात्रा, डीएम, विधायक और एसपी ने दिखाई हरी झंडी।